हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। 2024 जो कि एक तरीके से उम्मीदें लेकर आया था बच्चों के लिए कि काफ़ी ज़्यादा जो एग्जामिनेशन है जो कि इस साल में जो है वो निकलेंगे। शुरुआत भी वैसे ही हुई। शुरुआत जो है वो आपकी एचपी एलाइड की जो है वो पोस्ट जो है वो आपकी आई थी। उसके बाद आपकी हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर की नोटिफिकेशन आई आपकी। उसके बाद सेट का पेपर, उसके बाद आपका पीजीटी का पेपर। सो देखिए, ये 2024 जो है ये क्यों इतना स्पेशल हो जाता है कि जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो चाहे वो छोटा एग्जाम हो, मेरा कहने का मतलब है या फिर आप एचएएस की बात कर रहे हैं या फिर आप एलाइड एनटी की बात कर रहे हैं या फिर उसके साथ साथ आप पुलिस कांस्टेबल और पटवारी या फिर क्लरिकल एग्जाम की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे कि देखो, दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारी भर्तियां जो है वो देखने को मिलेंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है, इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन के बाद फिर से आपको जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में कई सारे फैसले जो है वो लिए गए हैं, उसके लिए रिगार्डिंग मैं इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको जो है वो देता रहता हूँ। तो देखो, अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन निकलेगा और उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा या करूंगी, तो आप अपने साथ जो है वो एक ना एक तरीके से जो है वो आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पिछले 4 सालों से या 2-3 सालों से अगर हम देख रहे हैं तो ज्यादा नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिले। तो वो एक्सपीरियंस जो कि पिछले 3-4 सालों से जो तैयारी कर रहा हो, या फिर वो बच्चे जो कि अभी ग्रेजुएट होके निकलेंगे आफ्टर द जून और जुलाई में, जब उनके बाद एग्जामिनेशन आएंगे तो वो भी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल जरूर होंगे, वो भी तैयारी के बीच में आएंगे। सो देखिए, आपके लिए एक कंपटीशन के माहौल में सिर्फ ये तय कर लेना कि नोटिफिकेशन निकलेगा। हमें ये पता है कि नोटिफिकेशन, मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपके इस साल में जो है वो आ सकते हैं और कौन कौन से रेडी हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि भाई ये वाले नोटिफिकेशन तो हमने निकालने। और कैबिनेट में डिसीजन हो जाता है तो कैबिनेट फाइनल हो जाता है, वो सिर्फ बोर्ड के पास जाता है और वो उसको क्या करता है, नोटिफिकेशन को आउट करता है। सो आपके लिए एक राइट टाइम है कि अभी आपके पास एक बफर जोन बीच में मिल गया, दैट इज योर इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, जिसके बीच में आपका जो है एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। आपने देखा यूपीएससी का एग्जाम भी आपका जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, एचएएस का एग्जामिनेशन भी आपका आगे हो सकता है। तो ये सभी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप अभी भी अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप बड़े आराम से इन पेपर्स को जो है वो क्लियर कर देंगे। इस साल आपको लीनियंट नहीं रहना है। लीनियंट अगर आप रहे तो आपके लिए बहुत बहुत बुरा होगा, क्योंकि आपके इसके बाद अगर मैं बोलूं तो इसी तरीके से लाइन वाइज कितने सारे एग्जामिनेशन आएंगे, कोई भी नहीं बोल सकता। इवन द सरकार भी इस बात को नहीं बोलेगी कि हाँ भाई हम अगले 4 सालों में इस टाइप के जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। वन बाय वन देखेंगे, फिर देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, फिर हम कमेंट्स में सरकार को कोसेंगे। इससे अच्छा है कि हम अपनी तैयारी पे जुट जाएं, क्योंकि हमें पता है कि ये एग्जामिनेशन हमारे जो है वो आने वाले हैं। और सबसे जरूरी चीज अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज है। आप जिस बच्चे ने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना शुरू कर दिया है उसका पेपर डेफिनेटली निकलेगा, चाहे वो जॉब करने वाला है, चाहे वो क्या बोलते हैं लाइब्रेरीज में बैठने वाला है। क्योंकि जॉब करने वाला जॉब भी करेगा और उसके साथ पढ़ाई भी करेगा, कहीं ना कहीं हेक्टिक आएगा, बट कंसिस्टेंटली डेली कम से कम 4 या 5 घंटे अगर वो पढ़ रहा है सुबह और रात को तो बड़े आराम से पेपर निकालेगा। और जो बच्चा लाइब्रेरी में बैठ रहा है वो कम से कम 7 से 8 घंटे अगर डेली पढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है, तो वो बड़ा बड़ा इनफ होता है आपका पेपर को क्लियर करने के लिए। बट एग्जाम भरा और उसके बाद 1-1.5 महीने के लिए आप तैयारी करना शुरू कर दें तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कौन कौन से एग्जामिनेशन है पहले मैं आपको वो चीज जो है वो बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी लाइन में जो है वो आपके लगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे तो देखो, एचपी अलाइड और एनटी का एग्जामिनेशन जो है, ये एग्जामिनेशन जो है ये आपका जनवरी में जो है वो निकला था। इसकी लास्ट डेट 27 जनवरी थी। ग्रेजुएशन चाहिए बस। देखो, एग्जाम से पहली तो चीज है कि ये विश्वास रखो कि आप कर सकते हैं। अगर आपके में ये विश्वास नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, ये एग्जामिनेशन मेरे लिए नहीं बना, तो आप कभी उस एग्जामिनेशन तक पहुंचेंगे भी नहीं, ना वो पोस्ट आपके लिए मिलेगी, ना तो घर पे आके कोई आपको दे रहा है। तो अपने आप पे पहले विश्वास रखो कि भाई हम ये एग्जामिनेशन की तैयारी, देखो एग्जामिनेशन जब आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आप जिस जीएस को पढ़ रहे हो उसको थोड़ा वास्ट वे में पढ़ना है, बस इतनी मेहनत हमें करनी है। तो एचपी अलाइड और एनटी का एग्जामिनेशन आपका निकला हुआ है। अलाइड का मैं बोल देता हूं कि ये नोटिफिकेशन निकले। एनटी की कम से कम 19 पोस्ट जो है वो कैबिनेट के थ्रू जो है वो अप्रूव होगी। मतलब इस साल आपकी
एनटी की पोस्ट भी आनी है, हमें पता है इस साल आनी है, हम क्यों नहीं तैयारी शुरू कर रहे? दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो एनटी की भी पोस्ट आपकी 19 आ रही है, एलाइड की कम से कम 64 पोस्ट है, जिसमें से आपकी ईटीआई की पोस्ट बाद में ऐड हुई। जिन बच्चों ने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है, 27 मार्च आपकी जो है वो लास्ट डेट है। 27 मार्च से पहले आप अभी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बताओ कैसे अपॉर्चुनिटी, आप अगर भूल गए, नहीं कर पाए, फिर से आपको भगवान आपको मौका दे रहा है कि भाई लो भरो भाई, तैयारी शुरू करो। एंड वी डेफिनेटली नो दैट कि अब जून के बाद ही आपका पेपर होगा। यू हैव स्टिल टाइम दैट अभी भर के हम अगर प्रीलिम्स की भी तैयारी स्टार्ट करें, मेंस का देखते हैं, जस्ट स्टार्ट योर एफर्ट्स, स्टार्ट करिए एफर्ट डालना कि भाई हम तैयारी शुरू करें। और वो तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो तैयारी आपकी एनटी में भी आएगी। जो चीज आप अभी एलाइड के लिए पढ़ रहे हैं वो एनटी में भी आपको फायदा दिलाएगी। स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द इंग्लिश एंड हिंदी आल्सो। हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जामिनेशन में इंग्लिश और हिंदी आनी है। व्हाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट? मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं इंग्लिश हिंदी बाद में करेंगे हम। भाई बाद में कब करेंगे? इंग्लिश हिंदी भी साथ साथ में चलनी पड़ेगी। पेपर 1 जो आपने देखा होगा, अगर जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में और भी कई एग्जामिनेशन है जिसमें पेपर 1 दिया हुआ है, उसमें इंग्लिश हिंदी आपको आएगी। तो इंग्लिश हिंदी की साथ साथ में हमें प्रिपरेशन करनी ही करनी। एचपीएससीबी का जूनियर क्लर्क का बैंकिंग में पहले आपका असिस्टेंट मैनेजर का पेपर हुआ था, तो मैंने कहा था कि क्लर्क भी आपका आने वाला है। तो आप देखो जूनियर क्लर्क की कम से कम 158 पोस्ट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू है, अभी भी इसका फॉर्म भरा जा रहा है। 31 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है। अभी भी अगर आप नहीं करेंगे स्टार्ट तैयारी तो कब करेंगे? हिमाचल प्रदेश में आपको जॉब लग रही है, आपकी अपनी स्टेट में, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ द इंडिया। तो इंडिया की सबसे मतलब सुंदर स्टेट जहां पे लोग काम करना चाहते हैं। बाहर की स्टेट वाले असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म भरा था उन्होंने, एचएएस का फॉर्म भरते क्यों? क्योंकि ये स्टेट ही ऐसी, इट इज ए देवभूमि। यहाँ पे रहना चाहते हैं, हर प्लेस कहीं पे भी आप जाएंगे आपको बस ब्यूटी ही ब्यूटी दिखेगी और काम अच्छा मिलेगा और काम करने में मजा भी आता है यहाँ, है ना। अपने घर के पास रहोगे, हर कोई जॉब ढूंढता है, बोलते हैं मेरे घर के पास लग जाए, और अगर अपनी स्टेट में लग जाए तो क्या इसमें बुरा है? और रेगुलर पोस्ट चाहिए आपकी, तो स्टार्ट प्रिपरेशन, अभी भी आपके पास टाइम। हाईकोर्ट क्लेरिकल का भी 17 मार्च को आपका पेपर हुआ। हाईकोर्ट क्लेरिकल का फॉर्म अगर जिन्होंने भरा होगा दैट इज ए गुड, और पेपर बहुत अच्छा गया सभी का। उसके बाद आपका एचपी विधानसभा क्लर्क का फॉर्म भी आपका निकला। मैं आपको कैसे बता रहा हूं कि देखो ये लाइन लगी हुई है पेपर्स की, ये पेपर्स आपके चलते जा रहे हैं। विधानसभा क्लर्क का आपका जो है वो फॉर्म फिलिंग हुई है। पोस्ट पे मत जाइए, अभी आपका फॉर्म निकल रहा है। देखो पोस्ट तो देखो, रेगुलर पोस्ट निकलेगी तो कम निकलेगी, ठीक है ना। एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क की कम से कम 50 पोस्ट जो है वो अप्रूव हुई है कैबिनेट के थ्रू। ये पेपर आपका आने वाला है। इन सभी पेपर्स में अगर आप देखोगे कॉमन चीज तो हिंदी, इंग्लिश, जीएस, ये आपका कॉमन। हाँ कहीं पे मैथ ज्यादा है, कहीं पे मैथ कम है, कहीं पे रीजनिंग ज्यादा है, कहीं पे रीजनिंग कम है, बट बाकी कॉमन सब्जेक्ट्स तो हैं आपके। एचएएस का एग्जामिनेशन हर साल होता है, तो इस साल भी आपका एचएएस का एग्जामिनेशन, तो जो बच्चा एलाइड एनटी है, एचएएस की तैयारी कर रहा है, तो ये पेपर भी आपका रहेगा इसमें। और कहा जा रहा है इस बार काफी ज्यादा पोस्ट में, ईटीओ की पोस्ट भी आएगी आपकी इसमें ऐड होगी, तहसीलदार की पोस्ट आपकी ऐड होगी, बीडीओ की पोस्ट आपकी इसमें ऐड होगी। तो कम से कम बोल रहे 30 से 40 के बीच में आपको पोस्ट देखने को मिल सकती है इस बार एचएएस में। तो एचएएस में बंपर भर्ती भी आपकी आने वाली है, ये भी आपका पेपर इसी साल जो है वो होने वाला है। उसके साथ साथ एचपी पीजीटी का पेपर जो है अभी इस वीक में पता लग जाएगा कि ये पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये पोस्टपोन हो गया तो यू हैव द इनफ टाइम दैट कि हम फिर से फॉर्म को जो है क्या कर सके, दैट इज तैयारी, सॉरी फॉर्म नहीं, तैयारी हम जो है वो इसकी और अच्छे से कर सके। एचपी सेट का पेपर भी आपका जो है वो पोस्टपोन किया गया है। एचपी टीजीटी और एचपी जेबीटी, ये दोनों एग्जामिनेशन आफ्टर इलेक्शंस में पूरे चांसेस हैं कि भाई ये पेपर जो है वो निकलेगा आपका। एचपी पटवारी और एचपी पुलिस कांस्टेबल के तो आपको पता है कि यहाँ पे आरएनपी रूल्स जो है वो चेंज किए गए। जब रूल्स बनते हैं वो डेफिनेटली इसलिए बनते हैं कि वहां पे कहीं ना कहीं पे आपको नई पोस्ट जो है वो आपकी ऐड किए जाएंगे। तो 1226 पोस्ट जो है वो आपकी रेडी है, ये कभी भी जो है वो आफ्टर इलेक्शंस आपकी निकल सकती है। तो आप देखो फिजिकल, वहां पे बोला कि फिजिकल टफ है थोड़ा सा, तो फिजिकल पे वर्क अभी आपके पास टाइम मिल गया, आप वर्क करो। आपको तो अच्छा होना चाहिए यार, ठीक है मुझे फिजिकल अभी एकदम से मार्च में दे देते तो आधा बच्चा फिजिकल में निकल जाता। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई फिजिकल में हम अच्छा एफर्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। पुलिस और एचपी सब इंस्पेक्टर ईयर एंड में आपको एचपी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये सभी एग्जामिनेशन जो है, इसके अलावा भी कोई एग्जामिनेशन जो है आईटी का एग्जामिनेशन आपका निकल सकता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में निकल सकता है, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट का आपका निकला हुआ है, माइनिंग इंस्पेक्टर का आपका फॉर्म निकला हुआ है, ये सभी एग्जामिनेशन आपके इसी साल में हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जेओए आपका अकाउंटेंट में आपका आ रहा है, उसके बाद आपका दैट इज द माइनिंग इंस्पेक्टर का आपका पेपर आ रहा है, और बाकी
जो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपका जो होते हैं। फॉरेस्ट रेंजर का एग्जामिनेशन भी आपका जो है वो आपका इसी एचपीपीएससी के द्वारा जो है वो लिया जाएगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आप अभी भी अगर प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, फिर आपको कंप्लेंट नहीं करनी है, क्योंकि ये सही टाइम है। अभी अगर आप जीएस को, हिंदी को, इंग्लिश को, रीजनिंग को अच्छे से करना शुरू कर दें, 1 बाय 1 स्ट्रेटेजी के साथ करने लगे, तो आपका कोई ना कोई एक पेपर इसमें से हिट जरूर करेगा। और पर्टिकुलर जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपका हिट करेगा। अभी अलाइड और एंटी का अगर मैं बात करूं तो ये तो आपको कम से कम 3 महीने का बफर जोन मिल गया आपको, तो आराम से आपका पेपर हो जाएगा। यहाँ पे आराम से आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो, करंट अफेयर्स को पकड़ो, एचपीजीके को पकड़ो, आराम से पेपर क्लियर होगा। ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जामिनेशन जो आपके है। अब कितना टाइम आपको एग्जामिनेशन के लिए देना है ना, और कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। अब देखो यहां पे हमें पता है कि जून 1 को हिमाचल प्रदेश में आपको विधानसभा के और लोकसभा दोनों के चुनाव देखने को मिलेंगे। रिजल्ट आपका 16 जून से पहले पहले आ जाएगा, और उसके बाद ही आपकी जो है वो प्रोसेसेस जो है वो आपके चलेंगे। तो मतलब जून या जुलाई में आपको जो है नोटिफिकेशन आउट जो है वो नहीं मिल सकती, और पेपर शायद उनका जो है वो मानसून की एंड तक जो है वो आपका हो जाएगा। ईयर एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपके पास कम से कम 4 to 5 मंथ्स तो आपके पास एक तरीके से है। जो एग्जामिनेशन निकल चुके हैं वो तो शायद आपके डायरेक्टली हो जाए, पर जिनकी नोटिफिकेशन आएगी इलेक्शन के बाद वो शायद थोड़े से आगे पेंडिंग आपके हो सकते हैं, क्योंकि बरसातों में इस बार ये भी थोड़े से खौफ खाएंगे, क्योंकि पिछली बार हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो आपका हुआ था। तो कंसिस्टेंट आप रहेंगे, कंसिस्टेंट अगर आप रहे तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छे से होगी। बच्चे कहते हैं हड़बड़ाहट में ये भी उठा लेता हूँ, ये भी उठा लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। नहीं, स्टार्ट विद पहले आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आपका सिलेबस आपके पास होगा, सिलेबस को आपने पकड़ा, उसके बाद आपने टाइम टेबल बनाया कि भाई मेरे को डेली कितने घंटे देने हैं, मेरा वीक पॉइंट क्या है, और कंसिस्टेंटली एक एक चैप्टर। मान के चलो आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स में आप स्टार्ट कीजिए जी भाई मेरे को सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन है। जैसे एचपीएसबी पे मैं बताता हूँ कि एचपीएसबी के जूनियर क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, करो उसको। उसके बाद मुझे पता है कि क्वाड्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन मुझे आना है, मुझे सीरीज से क्वेश्चन आना है, मुझे डीआई से क्वेश्चन आना है, करो इनको। डीआई में आपका परसेंटेज यूज होता ही होता है, एवरेज आपका यूज होता ही होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका यूज होता ही होता है, इनको करो। उसके बाद डीआई को करो, तो आपका बड़े मजे से तैयारी होगी। एलाइड की बात करूं तो एलाइड में मुझे पता है कि अगर एचपीजी के किसी का अच्छा नहीं होगा तो पेपर क्लियर नहीं होगा भाई। प्रीलिम्स में बहुत मुश्किल चांसेस हो जाएंगे आपके अगर आपका एचपीजी के अच्छा नहीं हुआ। अभी पकड़ लो, करंट अफेयर पता है कम से कम 1 ईयर के करंट अफेयर मुझे आने ही चाहिए, तो करंट अफेयर को 1 बाय 1 मंथ बाय मंथ जो है पढ़ो, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ। मॉक टेस्ट हम भी आपके लिए लगाते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो लगाया करो। प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी। क्यों करवा रहे हैं अभी से मॉक टेस्ट, क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट। आपने देखा होगा हमारा एलाइड का बैच जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट है, लाइव बैच। उसके बीच में हमारा लाइव बैच 2 भी है। क्यों हम बच्चे क्यों अभी ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि पता है कि भाई तैयारी करने में, जैसे मान के चलो आप कोचिंग ले रहे हैं, तो कोचिंग कंप्लीट होगी आपकी 4 मंथ्स में प्रीलिम्स की, फिर उसके बाद आप जाके रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद आप टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज के बाद आप रेडी होते। ऐसे थोड़ी ना यहां से कोचिंग ली और यहीं से पेपर क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको तैयारी का टाइम लगता है, रिवीजन का टाइम लगता है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज देनी होती है, फिर अपने आप को कैपेबल बनाना होता है, फिर आप एग्जाम में उतरते हो। तो उसके लिए बीच में जो ये टाइम है इसको कंसिस्टेंटली मेहनत करके आपको यूज करना है, और तभी आप पेपर को क्लियर कर पाएंगे। तो ये सभी एग्जामिनेशन जो है आप कर सकते हैं, बट आप कंसिस्टेंसी दिखाइए, मेहनत दिखाइए, और अपने आप को देखिए कि भाई मुझे जॉब चाहिए। अगर आपको जॉब नहीं चाहिए फिर तो अलग बात है, बट अगर आपको जॉब चाहिए, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो ये 2024 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिए कि ये जो आपके पास 3 to 4 मंथ्स अभी आपके पास आ रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके बाद के एग्जामिनेशंस के लिए। और जो ऑलरेडी आपने भर चुके हैं उनके लिए भी ये 3 to 4 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, ये बहुत, अप्रैल मई जून बहुत टाइम होता है यार। 3 मंथ्स में अगर कंसिस्टेंटली कोई बच्चा 7 से 8 घंटे पढ़ रहा है ना, तो वो पेपर फोड़ आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई डिस्ट्रैक्शन मत रखो यार, गायब हो जाओ दुनिया से, गायब हो जाओ भाई, पड़ोसियों से गायब हो जाओ, रिश्तेदारों से सबसे दूर हो जाओ। बस आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। जिम्मेदारियां आती हैं यार, हर बंदे के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रैक्शन होती हैं। हफ्ते में अगर आप 5 दिन भी पढ़ रहे हो दैट इज इनफ, ठीक है। एक दिन का होता है कि भाई यहाँ पे बिजी हो गए, वहां पे। ऐसा नहीं होता कि किसी की भी लाइफ में सब कुछ कंसिस्टेंटली चल रहा है। हर बंदे के ऊपर प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, बट उन योद्धा हो आप। योद्धा डरता नहीं है, योद्धा को पता होता है मेरा गोल क्या है, और साइड वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, और अपना फोकस रहता है। तो कंसिस्टेंसी के साथ फोकस भी रहना है आपने। डिस्ट्रैक्शन आएंगी,
जरूर आएंगी, रेडी रहना है हमें उनके लिए। और उसके बाद तब भी हमें जो है वो फोकस अपना नहीं हटाना है। वही वॉरियर होता है और वही फिर जंग में फतेह हासिल करता है। आपको वो बनना है। तो तैयारी अभी से शुरू जो है वो आप अपना करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास ये सेशन बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मेरे पास कम से कम जो है पिछले 3 दिनों में कम से कम 20 से 25 कॉल इसी रिगार्डिंग आए हैं कि सर ये जो एग्जामिनेशंस हैं क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है, अगर इतना टाइम मिल जाए तो हम पेपर क्लियर कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट दैट आपके माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रही है कि आपको अपने पे ही ट्रस्ट नहीं आ रहा है। भूल जाओ पेपर का, आप स्टार्ट तो करो। पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है। गाड़ी देखिए ना, गाड़ी का पहला गेयर स्लो चलती है गाड़ी, बट ध्यान में रखना उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है। तो ध्यान में रखना कि उसमें पावर ज्यादा होती है ना, तो पावर का ध्यान में रखना कि वो आपका पहला स्टेप जो है ना, पहला स्टेप डालने में ही तो दिक्कत होती है। गाड़ी जब आप चलाते थे तो पहला गियर डालते ही गाड़ी नहीं चलती थी। वो अगर आपने सीख ली तो गाड़ी को फिर आगे तो आप स्मूथली चला लेते हो। तो पहला स्टेप टफ होता है, ध्यान रखना। बट आपको कंसिस्टेंटली शांत माइंड से आराम से फोकस्ड अगर आप करेंगे, धीरे धीरे मन लगने लगेगा पढ़ाई में और अपने आप पेपर क्लियर होता चला जाएगा। चीजें जब समझने आ जाती है ना तो इंटरेस्ट बनने लग जाता है। हमारा इंटरेस्ट खुद भी बनाना पड़ता है हमारे को, तो वो चीज आपने करना शुरू करनी है। तो इस वीडियो का बनाने का मुद्दा यही था कि आप लोगों के आंख कान खोलना कि दैट अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, सो ये एग्जामिनेशन आपके रेडी हैं। आपके एग्जामिनेशन में हमने भी कुछ बैचेस जो है वो चलाए हुए हैं। HPSCB जूनियर क्लर्क का लाइव बैच हमारा 25 तारीख से स्टार्ट है। अब ये बैच रिकॉर्डेड था। अब कुछ बच्चे रिकॉर्डेड में ऑलरेडी काफी ज्यादा बच्चा था इनरोल था, बट वो कह रहा था कि सर हमें लाइव भी जो है वो आप दे दीजिए। तो हमने एक लाइव बैच भी अब शुरू कर दी है। तो 25 से सीधा आपका लाइव बैच शाम को बैच चलेगा, 4 से 7 बजे के बीच में चलेगा। सेम फीस में हमने दे दिया कि कोई हमने भेदभाव नहीं रखा भी लाइव बैच की फीस बढ़ा दो, रिकॉर्डेड ही कम कर दो, कुछ नहीं है। दोनों बैचेस आपके सेम मिलेंगे। रिकॉर्डेड वाले भी इसमें आएंगे, रिकॉर्डेड वाले भी ऐड कर दिए हमने। कोई भेदभाव नहीं करना कि भाई रिकॉर्डेड है तो आप लाइव नहीं आ सकते, कुछ नहीं, आप भी यहीं पे आ जाएंगे। तो ये बैच हमारा 25 से स्टार्ट है। ऑलरेडी हमारा HP एलाइड के कई सारे बैचेस हैं लाइव। ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है, ये भी हमारा जो है 18 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी कई बच्चों ने जो है वो इस कोर्स को लिया है। ठीक है, सो ये बच्चे कौन है, ये दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। और अगर आप अभी देखो, मैं नहीं कह रहा कि आप इस कोर्स को ले ही ले, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं इससे। कोई बच्चा ऐसा होता है जो चाहता है कि भाई मेरा बेसिक ठीक नहीं है, तो उसको एक समझ नहीं है, तो वो कहता है कि चलो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से। जैसे एनटी, कुछ बच्चे एनटी के लिए हैं, एनटी की 19 पोस्ट आ रही है, वो कह रहे हैं एलाइड तो चलो हम देंगे, बट एनटी के लिए हम फुली प्रिपेयर होंगे। तो ये बैच टोटली उनके लिए भी है। तो दिस इज द थिंग, अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर आप वो भी निकल जाएगा, वो भी आपके लिए नहीं रहेगा। आप विदाउट कोचिंग भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग हमेशा ही लेनी जरूरी होती है, आप विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं। बट कोचिंग से आपको कुछ चीजें टाइम लगता है, पर कोचिंग से आपको वो चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। मतलब विदाउट कोचिंग आपको शायद कुछ चीजें के लिए टाइम लग सकता है। ठीक है, और हमारे पास वो टाइम जो है वो उतना ही हमें मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, सो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो हमें 78148462 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करके भी आप इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ चीजें जो है वो समझ में आई होंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि दैट ये आपका राइट टाइम है। अभी अगर आप प्रिपरेशन नहीं शुरू करते हैं तो बाद में ये 3 महीने भी आपके खत्म हो जाएंगे और उसके बाद प्रेशर आपके ऊपर और ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, बिकॉज दिस इज द बेस्ट ईयर फॉर द हिमाचल प्रदेश एग्जामिनेशन। जो बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे थे कि एग्जामिनेशन नहीं आ रहा है, तो इस ईयर आपको कई एग्जामिनेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को जो है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।